सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल से। जी ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम जैसे कि आईएएस बनने का सपना था एक, तो क्लास 12 में तब तक मुझे पता भी नहीं था कि यूपीएससी करके कुछ होता है। तो कॉलेज के टाइम में पता चला यूट्यूब वगैरह से, तो फिर इस एग्ज़ाम में लगी मैं 2019 से। सो करते करते बीपीएससी भी पैरेलली मेरा चल रहा था दोनों का, क्योंकि मुझे लगता है एक बैकअप भी चाहिए था। मेरा एक ग्रेजुएशन सिंपल बीए इंग्लिश ऑनर्स से था, सो पहले वो निकल गया। अभी भी मैं आरडीओ इसमें काम कर ही रही हूँ और साथ ही साथ अभी यूपीएससी भी निकल गया। जाहिर सी बात है काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये समय रहा होगा आपके लिए। इस काम में किन लोगों का आपका सहयोग मिला? यहाँ तक पहुँचना आप बहुत सारे लोगों का हाथ डेफिनेटली रहा है। सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली और टीचर्स हो गए, दोस्त हो गए और सभी लोग जो भी आपके थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट किए। जब आप कभी प्रीलिम्स में फेल हो गए, कभी मेंस में, तो आपको सपोर्ट किए कि नहीं लगे रहो, कभी ना कभी निकल जाए। तो उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन सब ने मुझ पर भरोसा जताया और जिन्होंने भी किसी न किसी प्रकार में मेरी मदद की है, तो हाँ उन सबको धन्यवाद रहेगा। ऐसा भी कभी लगा कि नहीं निकल पाएगा? जी बहुत बार हर कुछ दिन पर मन करता है छोड़ देने का, क्योंकि आप बहुत थक जाते, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे रिजल्ट नहीं हो रहा, कभी प्रीलिम्स में फेल हो गए, कभी मेंस में, तो लगता है छोड़ दे। लेकिन फिर भी वो एक सपना है, आपको कुछ करना है बड़ा, तो वो आपको जगाए रखता है, वापस आपको इस रेस में बनाए रखता है। तो अंजलि जी, आप अपने स्कूलिंग के बारे में बताएं कि आपका क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आपने पढ़ाई? जी मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय सिंगताम जो ईस्ट सिक्किम है वहाँ से हुई है, और मेरा ग्रेजुएशन सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स से है, और मेरा मास्टर्स भी इंग्लिश लिटरेचर से रहा है। जेएनयू से? जी, उसके बाद मैं डबल मास्टर्स के लिए जेएनयू में भी पढ़ रही थी, सोशियोलॉजी से कर रही थी, लेकिन पिछले साल ही मेरा बीपीएससी में हो गया सिलेक्शन, तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने वो छोड़ दिया और इधर ज्वाइन कर ली बीपीएससी में एस आरटीओ। सुनने में आया कि आपकी आईसाइट की काफ़ी समस्या है, जाहिर सी बात है अध्ययन करने में काफ़ी समस्या आती होगी। जी आईसाइट जाने के बाद 11, 12 और ग्रेजुएशन 5 साल तक तो कुछ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कुछ था नहीं, तो घर वाले ही मुझे पढ़ के सुनाते थे, और क्लास के लेक्चर मैं डेली आती जाती थी क्लास बहुत, तो उन्हीं का लेक्चर सुन के मैं समझती थी क्लास में और वही रेप्लिकेट करती थी एग्ज़ाम की राइटर के सहारे। तो 5 साल ऐसे रहे। फिर 2018 से मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला, कंप्यूटर में लगाते हैं तो उससे रीड करके सुनाता था, मैं ये सुन के आप पढ़ती हूँ, खुद से पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत चैलेंजेस रहते हैं, कुछ प्रिंटेड चीज़ें पढ़ पाना है और, लेकिन फिर भी बहुत लाइफ आसान हुई है टेक्नोलॉजी के साथ। जाहिर सी बात है काफ़ी छात्र आपकी चीज़ों को देखेंगे, जानना ये चाहेंगे कि कैसे आप क्या करते हैं, हमको पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक प्रॉपर रूटीन चाहिए, आपको मेहनत करनी होगी और लगे रहना होगा। असफलता से हारना तो बिल्कुल नहीं होगा, मे बी पहला बार में ना हो, दूसरे बार में ना हो, लेकिन आपको लगे रहना होगा, कभी न कभी आप सफल जरूर होंगे। सुना आपने खुद से तैयारी की थी, कोई कोचिंग के बिना? जी मैंने ये सब घर में बैठ के तैयारी खुद से की है, और हाँ ऑनलाइन मैंने सहारा लिया है। यूट्यूब चैनल्स हो गए, आपको आजकल फ्री में बहुत सारे अच्छे यूट्यूब या फिर अदर ऑनलाइन वेबसाइट, इनसाइट्स आईएएस है, आपको इनिशिएटिव चलाते हैं, तो वहाँ से मैंने हेल्प ली है। एक और सवाल जो सबके मन में रहता है, जो तैयारी करते हैं उसके मन में भी रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट चुने और जी ऑप्शनल का जो है आई थिंक सबको अपने अपने हिसाब से चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम देना होगा, तो जो सब्जेक्ट पढ़ने में आपकी रुचि है तो आपको वही सब्जेक्ट लेना हो, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसा सब्जेक्ट ले लें जो आपको पसंद ही नहीं है तो बिना इंटरेस्ट के पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें लंबा टाइम देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
और ऐसा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो आपको जीएस में हेल्प कर दे, तो वो भी सही रहेगा। बाकी आप सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और आपको लगेगा कि हाँ आप इसको पढ़ सकते हैं लंबे समय के लिए, तो आप उसको चुन सकते हैं। अगर इंटरव्यू की बात करें, यूपीएससी का इंटरव्यू आपका हुआ, उससे पहले विद्यार्थी लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं। जी एक्चुअली मेरा इंटरव्यू 1 फरवरी को था और मैं 1 जनवरी से ही अपना बीपार्ट गया में ट्रेनिंग ले रही थी आरटीओ का, बीपीएससी का जो हमारा ये चल रहा था। तो मैं ऑफलाइन जा कर के इंस्टीट्यूट में एक भी मॉक दे नहीं पाई। हाँ, लेकिन मैंने ऑनलाइन संडे जब भी टाइम मिलता था तो 2-4 इंस्टीट्यूट के मैंने ऑनलाइन मॉक दिए, लेकिन ऑफलाइन एक भी नहीं दे पाई क्योंकि मैं ट्रेनिंग पीरियड में ही रह करके तैयारी करके यहाँ पे दिया इंटरव्यू फाइनल। इंटरव्यू में कुछ ऐसा सवाल जो आपको याद हो आप नहीं दे पाई? जी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे थे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसा तो वो नहीं दे पा रही थी। जैसे कि मेरे इंग्लिश लिटरेचर से खुशवंत सिंह, उनका एक बुक का नाम, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था, ऐसा कुछ।